Hello, this is Suhani, and this is the first time I'm making a video, and that also a face video to upload on social media. And I would really not waste much of your time. And जिनको भी ये वीडियो ख़राब लगे या अगर किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, जिनके माइंड्स अभी ठीक से वर्क नहीं करते, उन्हीं के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, वो प्लीज़ मुझे ना बताएं, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे या ख़राब लगे। अच्छी लगे तो आप अच्छे हो, ख़राब लगे तो आप सच में ख़राब हो। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑन रेपिस्ट, रेप कल्चर एंड ऑल सच इश्यूज़। नहीं, वैसे तो इंडिया में हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, लेकिन इस बात को हम कब कंसिडर करते हैं? जब हम अपने किसी फ्रेंड की इंस्टा स्टोरी देखते हैं, उसके बाद उस स्टोरी को देख के हम उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपनी इंस्टा स्टोरी पे ऐड करते हैं, और इस तरह से हम अपने देश के जिम्मेदार नागरिक होने का प्रूव कर देते हैं। आई वॉज लाइक द सेम। लाइक रिमेंबर दैट डॉक्टर रेड्डीज़ रेप केस। जब वो रेप केस हुआ था तो स्कूल असेंबली में मुझे स्पीच देनी थी, एंड आई सिलेक्टेड दैट टॉपिक। 5 दिन हो चुके थे रेप केस को, और मेरे स्कूल में किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इस रेप केस के बारे में। मेरा गुस्सा दूसरे लेवल पे था। आई डिसाइडेड आई विल लेट पीपल नो अबाउट दिस, एंड बहुत कुछ लिखा था। मतलब जो कुछ भी था दिल में रेप के बारे में, जो कुछ भी बोलना चाहिए था उस टाइम पे, सब कुछ लिखा था। बट माई क्लास टीचर नेग्लेक्टेड। शी सेड नॉट दिस टॉपिक। और मैंने पूछा क्यों? बोली कि असेंबली में छोटे बच्चे जूनियर्स होंगे, 1 to 5 स्टूडेंट्स। आई सेड बस हो रहा है तो इतने अच्छे से हो रहा है कि दिन भर में 96 टाइम्स हो रहा है और हम बोल भी नहीं सकते। शी सेड हाँ, नहीं बोल सकते। आई सेड मिस 8 महीने के बच्चे के साथ भी हो रहा है, और मेरे जूनियर्स तो फिर भी 8-10 साल के हैं, और ये तो फिर भी गर्ल्स स्कूल है। शी सेड नो मीन्स नो। बट बाय द नेक्स्ट डे माइक एंड ऑडियंसेस बोथ वर माइन, एंड आई सेड वॉट आई वॉन्टेड। पता है, इस सबको देख के बस इतना सा पता चलता है कि इस रेप को लेके 2 टाइप के लोग हैं। एक जो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, और एक जो तब बोलते हैं जब सोशल मीडिया पे कोई रेप केस हाईलाइट हो जाता है। लाइक येस्टरडे आई सॉ वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टोरी। वहाँ लिखा था, कोई रेप केस नहीं था, एक पोस्टर था वाइट कलर का, उस पर लिखा हुआ था लाइक आई रीड इट आउट, रीपोस्ट इफ़ यू आर अगेंस्ट रेप, आई सी हु व्यूज़ माई स्टोरी, एंड इफ़ यू डोंट रीपोस्ट आई विल लूज़ ऑल योर रिस्पेक्ट फॉर मी। मेरा तो स्टोरी देख के उसके लिए सारा रिस्पेक्ट चला गया, क्योंकि 2 दिन पहले वो पोस्ट किया था ब्रेकअप के दुख में कि ऑल वुमेन्स आर एसहोल्स एंड दे आर ऑल बिचेस, दे डोंट लाइक गुड मेंस। आई सेंट हिम अ रिप्लाई, आई डोंट नीड योर ब्लडी डैम रिस्पेक्ट। और ऐसे ही बहुत लड़के हैं जो लड़कियों की 1% इज्जत नहीं करते हैं दिल से, और स्पेशली इंस्टा बायो पे लिखते हैं #respect girls एंड सी। जो रिस्पेक्ट करते हो उनको ये वीडियो ख़राब नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? और रेप होने के बाद इंस्टाग्राम, FB, स्नैपचैट पे बस एक स्टोरी डाल देते हैं। 4 दिन के बाद न्यूज़ पुरानी, स्टोरी रिमूव्ड। फिर आते हैं वो लोग जो कैंडल मार्च पे निकलते हैं, और उससे हो क्या जाता है? किसान मर के दिखा रहे हैं, तब गवर्नमेंट के पास उनके लिए टाइम नहीं है। 10 दिन चिल्लाते हैं तो 1 दिन गवर्नमेंट सुनती है वो। और आपको लगता है कि आप 1 दिन कैंडल मार्च पर निकलोगे तो द गवर्नमेंट विल हैंग द रेपिस्ट। हाँ, गवर्नमेंट विल हैंग द रेपिस्ट आफ्टर 15 years लाइक नवरूना रेप केस। यू नो व्हाट, 90% ऑफ रेपिस्ट विल नेवर स्पेंड अ सिंगल डे इन जेल। आपने जनरल इलेक्शन 2019 का एजेंडा तो देखा ही होगा, सब था ब्लू रेवोल्यूशन, फार्मर्स, गंगा रिवर। हाँ, ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या वुमेंस के लिए कुछ भी डालना इम्पॉर्टेंट नहीं था उसमें? लाइक 70-75 साल, और लाइक वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नेशन, लेकिन हमें कंसिडर उतना नहीं करते हैं गवर्नमेंट। जब क्योंकि पता है हम खुद को कंसिडर नहीं करते हैं। लाइक होगा भी कैसे? लाइक 70 to 75 years 365 days चिल्लाने के बाद जो टॉपिक्स अभी एजेंडा में है उनको कंसिडर किया गया है, और आपको लगता है कि 1 दिन कैंडल मार्च करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं कि आप एटलीस्ट रोड पे निकल के कैंडल लेके घूमते हो, पीसफुली घूमते हो, अपने लिए जस्टिस मांगते हो। लोगों के दिल में एटलीस्ट गुस्सा तो पैदा होता है कि यार गलत है। कुछ लोग तो ये भी नहीं सोचते हैं, लेकिन आपके इतना से करने से सिर्फ विक्टिम के फैमिली को सांत्वना मिलेगी और कुछ नहीं। Whatever I said on कैंडल मार्च, तो आप इससे पूछेंगे कि तो क्या गन्स और मिसाइल्स लेके रोड पर निकले और रेपिस्ट को मारना शुरू कर दे?
तो पता है व्हाट आई विल से दैट कोई भी चेंज एक दिन में नहीं आता है। इस कैंडल को ना अपने दिमाग में जलाना चाहिए। सोच बदलनी है, सबसे पहले सामने आकर बोलना है। आई एम वेरी बोल्ड, लेकिन अकेले में रोड पे लाइक इट्स वेरी कॉमन टू एवरीवन। सब वल्गर कमेंट्स पास करते हैं यहाँ पे आपके लुक्स पे, द वे यू टॉक, द वे यू स्माइल एंड एवरीथिंग। लेकिन मम्मी बोलती है इग्नोर इट। और पता है आयरनी ऑफ द सिचुएशन, रोड पे 100 लोग रहते हैं लेकिन आपके सपोर्ट में कोई बोलने नहीं आएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रोज़ होते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है। लेकिन पता है क्योंकि हर एक लड़की ना, ये फैक्ट है कि हर एक लड़की फिजिकली 10 लड़कों से नहीं लड़ सकती है। आप जब कुछ बोलो उनको तो आपके सपोर्ट में कोई नहीं रहता है, लेकिन उनके ही जैसे 4 लोग उनके सपोर्ट में रहते हैं क्योंकि उनको हिम्मत आप देते हो, आप कुछ बोलते नहीं हो। लाइक सोशल टीचर्स इन माई स्कूल सब लोग सिखाते थे कि फाइट फॉर योर सेल्फ। मतलब हम लोग बचपन से सारी की सारी कहानियाँ सुन रहे हैं कि कौन अपने लिए कैसे जस्टिस लिया, कैसे देश आज़ाद हुआ। लेकिन जब अपने ऊपर अप्लाई करने की बात आती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू बी द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। लाइक हर फैमिली में कितने भी एजुकेटेड या बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं, लेकिन एट सम पॉइंट हम लोगों को सुनना पड़ता है कि वो लड़की है और तुम, वो लड़का है और तुम लड़की हो। मतलब पेरेंट्स भलाई चाहकर ही बोलते हैं कि 2 बजे रात को रोड पे मत घूमो। तो अगर तुम इक्वालिटी दिखा ही रहे हो तो अपने बेटों को भी बोल ही दो ना कि 2 बजे रात को ना घूमें। अगर वो 2 बजे रात को नहीं घूमेंगे, मान लो तुम नहीं हो रेपिस्ट, फिर भी अगर तुम 2 बजे रात को रोड पे नहीं घूमोगे तो अच्छा रहेगा ना। 2 बजे रात को अगर हर एक लड़का रोड पे ना घूमे ना तो रात को 2 बजे रेप नहीं होंगे। 2 बजे क्या, रात को कभी रेप नहीं होंगे। अगर आप रेपिस्ट नहीं हो तो आपको ये बात ख़राब नहीं लगेगी। बचपन से 100 साल पहले तक या हमेशा से आप लोग यही सिखाते हो कि लड़की कमज़ोर है। यू नो, जब डॉक्टर रेड्डी का रेप केस हुआ था तो बहुत सारे लोग इन माई कॉलोनी एंड एट मतलब कि आसपास के लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे। माई ग्रैंडमा सेड कि 45% गलती रेपिस्ट का था, सॉरी 45% गलती लड़की का था और 55% गलती रेपिस्ट का था। बहुत गुस्सा आया लेकिन सच में। एंड देन आई सेड और 110% गलती आपकी सोच का था। एंड शी सेड एंड मैनी ऑफ अदर्स सेड कि रात को 10 बजे रोड पर घूमने का क्या ज़रूरत था। रेप तो दिन में भी होता है, बहुत ही लॉजिकल सा बात है। शी सेड 30 साल की लड़की है, रोड पे रात को घूमती है तो ये सब तो होगा ही। आई वॉज लाइक मतलब क्या सोच है, मतलब अब स्पीचलेस, कम्प्लीटली स्पीचलेस। यार एक 16 साल की लड़की लाइक मी को आप लोग इतना फील करा देते हो कि अगर कुछ होता है आपके साथ तो आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, चाहे गलती तुम्हारी ना हो फिर भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट कॉन्वर्सेशन वॉज दैट एक ने कहा कि वो लड़की ही हिंट दी होगी। मतलब कि क्या, ऐसा सोच पता है बहुत लोगों का है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं, अब उस लड़की का शादी कैसे होगा। कभी सोचा है कि उसको कितना ख़राब लगता होगा ये सब सुन के। एक बात फिर से कहूँगी, सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करो, प्रिटेंड मत करो। वो बॉयज़ जो इंस्टा बायो पे लिखते हैं #रिस्पेक्ट गर्ल्स, भाई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, इक्वालिटी दो, रिस्पेक्ट खुद मिल जाएगा। और पता है ये बात खुद के घर से स्टार्ट करो, अपनी बहन के लिए बोलना शुरू करो। एट लोएस्ट लेवल कंडीशनिंग बदलो, कंडीशन नहीं बदलो, कंडीशन खुद बदल जाएगा। पता है तुम खुद की बहन के लिए स्टैंड नहीं कर सकते हो और तुम कैंडल लेके निकलते हो रोड पे। तुम बस जस्टिस नहीं, चेंज चाहिए। नहीं तो हर एक रेप केस के बाद जस्टिस के लिए निकल जाना इज़ नॉट अ थिंग। लाइक राखी का ये मतलब नहीं होता है कि राखी बांध दिए, पैसा दे दिए एंड बात ख़त्म। तुमको साथ देना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। देश के लॉ बदलने से पहले अपने घर के लॉज बदल लो, इट विल बी अ बेटर थिंग टू डू। क्योंकि रेप सिर्फ रोड पे नहीं होता है, रेप घर में भी होता है। लॉकडाउन में रेप केसेस ना घटे नहीं है, रेप केसेस बढ़े हैं। आज भीख मांगनी पड़ती है हम लोगों को इक्वालिटी के लिए। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये सब प्रियम्बल वाला इक्वालिटी नहीं, घर में लोएस्ट लेवल पे इक्वालिटी। हमेशा से प्रॉब्लम है मुझे स्कूल यूनिफॉर्म से, और मेरे स्कूल में तो सबसे अलग चीज़ था। 47 डिग्री सेल्सियस गर्मी पे पता है खिड़की नहीं खोलने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि रोड के नीचे बॉयज़ होंगे, वो तुमको देखेंगे, तुम उनको देखोगी। वाह क्या लॉजिक है। पता है एक दिन मेरी एक फ्रेंड खिड़की के पास खड़ी थी,
गॉड डैम, मेरी क्लास टीचर आई, उसको इतना सुनाई, पूरे 1 घंटे का लेक्चर, और इतने वो बस खिड़की पे खड़ी थी, तो इस बात से उसको जज कर लिया गया दैट शी इज़ अ कैरेक्टरलेस। हाँ, लेट्स कम बैक टू दैट स्कूल यूनिफॉर्म इशू। हाँ, तो आप हम लोगों को सूट पहनाते हो, हाँ ठीक है, मानते हैं कि स्कूल कोई मेकअप करने की जगह नहीं है। आप बाल नहीं बढ़ाने देते हो, पता है ये बांधने भी नहीं दिया जाता है स्कूल में। पता है एक दिन तो एक टीचर आके बोली कि तुम्हारा जो चश्मा है उसको ब्लैक एंड वाइट रखो, और हमारे स्कूल में जो हम लोग वॉच पहनते हैं उसका बेल्ट ब्राउन होना चाहिए, और तो द क्लिप्स वी यूज़ दैट शुडंट बी टिप टॉप क्लिप्स। भाई अच्छा खासा नॉर्थ कोरिया बना रखा है स्कूल को। ठीक है, हमारे ही साथ सारी नौटंकी करनी है। बॉयज़ को तो कभी नहीं बोला धोती कुर्ता पहन के स्कूल आओ। आई नो सिंप्लिसिटी इज़ ब्यूटी, लेकिन फिर इक्वालिटी मत पढ़ाओ स्कूल में। बचपन से हमें बोला जाता है ना, गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल, बट यू नेवर शो दैट इक्वालिटी। पता है इंडिया में, मेरे स्कूल में या इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जीन्स पहनना अलाउड नहीं है किसी भी ओकेजन पे। मतलब कि तुमको हर चीज़ में लड़की में ही गलती खोजनी है, कभी भी तुम अंडरस्टैंड करना नहीं जानते हो। अगर लड़कियों को प्रिकॉशंस लेना सिखाने की जगह लड़कों को जेंटलमैन बनना सिखा दिया होता ना, तो आज सिचुएशंस अलग होती। और फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म को गाली देना प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि रियल मीनिंग में पता है आज अगर तुम्हारे पास 2-4 राइट्स हैं ना, तो वो भी सिर्फ फेमिनिज्म के कारण है। एंड स्टॉप दैट पेट्रियार्की, ओके। एज आयुष्मान खुराना सेड, लड़का और लड़की में फ़र्क बहुत है और ये फ़र्क खूबसूरत है, ये मैं जानती हूँ, पर फ़र्क करने को सबसे बड़ा गुनाह मानती हूँ और ये सबको मानना चाहिए। आई एम अ फेमिनिस्ट, और रैदर यू शुड से आई एम अ इक्वलिस्ट। मैं भी यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि तुम ओवर करो, लाइक उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलो या हमेशा उनसे आप कह के बात करो। लाइक दिल से इज़्ज़त करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जब भी कुछ गलत हो तो सबसे पहले बोलो। हाँ, लड़कियाँ सेल्फ सफिशेंट होती हैं, लेकिन 10 लोग के सामने एक अकेली लड़की फिजिकली नहीं लड़ सकती है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। एंड वन मोर थिंग, गाली देने से तुम #कूल नहीं होते हो। गालियाँ सिर्फ और जो लड़कियाँ गाली देती है ना, अगर उनको लगता है कि दैट दे आर वेरी कूल और वो दिखा रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, तो आप बहुत गलत हो। क्योंकि जितनी भी बहुत ज़्यादा हार्श और अब्यूसिव गालियाँ हैं वो सिर्फ लड़कियों के बॉडी पे है, ओके, लड़कों पे कुछ नहीं है। और ये बहुत रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग थिंकिंग है आपका, आप खुद को इंसल्ट करते हो। और जो लड़के गाली देते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी किया हो, अगर तुम्हारी माँ माँ है और तुम्हारी बहन बहन है तो उसकी क्या है। कुछ लोग तो अपनी मरी हुई माँ को भी गाली देते हैं और क्या समझते हैं कि आई एम वेरी कूल। आपस के झगड़े को आप अपनी माँ बहन की इज्जत तक क्यों ले जाते हो। पीपल से मेरा वो मतलब नहीं था गाली से। Not only rape which is disgusting, there are many things which we ignore in our daily life. Like आपका दोस्त आपको गाली देता है, आप उसको गाली देते हो। लड़कियों के नाम की ही गालियाँ दी जाती हैं हमेशा। ऑटोज़ में मिसबिहेवियर किया जाता है, रोड पे वल्गर कमेंट्स पास किए जाते हैं, बस स्टैंड्स पे आपके साथ मिसबिहेवियर होता है, हर जगह आपके साथ मिसबिहेवियर होता है। लेकिन आप खुद के लिए स्टैंड नहीं करती हो और आपके लिए लोग स्टैंड नहीं करते हैं। और जब रेप हो जाता है किसी का, तब लोग जस्टिस मांगने आते हैं। I always believe that prevention is better than cure, and according to me, अगर आप पहले नहीं बोल सकते हो तो आप बाद में भी मत बोलो, पहले आप ही की गलती थी।